पिथौरागढ़ में कुछ भी चीज़ होती है, महिलाओं की आवाज़ उठानी होती है, बुजुर्गों की आवाज़ उठानी होती है, या बात होती है बच्चों की, तो एक आवाज़ गूंजती है। वो होती है नेहा मैम की आवाज़, और अक्सर लोग उन्हें शेरनी भी कहा करते हैं। मेरे पास में भी है नेहा मैम, आइए आपको उनसे मिलवाता हूँ। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो मैम मुझे आप बताइए कि आपने जब समाज सेवा शुरू करी, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू करा, तो आप इस फील्ड में कैसे आए? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे नाम देने के लिए। जो आपने मुझे क्वेश्चन किया कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आई थिंक सभी को अगर कुछ करना होता है तो अपने घर से सबसे ज़्यादा प्रेरणा ही लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको किसी की आवाज़ बननी है तो जब आप घर में आपकी आवाज़ दबा दी जाती है तो आप वहाँ से आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में बोले तो। और अगर आप कुछ और बताना चाहें कि जैसे आप आज हर किसी का दर्द समझ पाती हैं, वो दर्द शायद आपने देखा होगा कभी, तो अगर आप उनको और थोड़ा डिटेल में बताना चाहें तो कैसे बता पाएंगे? बिल्कुल। एक्चुअली मैं शुरुआत, आपने बोला कि आपसे ही करेंगे, तो मैं खुद से करूंगी। मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पंडा में मेरा जन्म हुआ है, और पिताजी हमारे बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो माता जी के संघर्ष देख करके ही हम लोग बड़े हुए हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि एक महिला जब अपने पे आती है तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सब कुछ। बशर्ते बात सिर्फ इतनी है कि उसको समझ आना चाहिए कि मेरा दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, और अन्य लोगों के दर्दों को भी वो अपना समझ के देख ले। देखिए, उतनी कठिनाइयों के बाद उनको तब लगा कि मैं जी रही हूँ जब खुद से उन्होंने प्रयास करने शुरू करें और डिपेंडेंसी जताई अपने आप पर। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल की जो हमारी बहन बेटियाँ हैं ना, उनके लिए डिग्री कितने मायने रखती है, और सिर्फ डिग्री ही मायने रखती है क्या? और पहाड़ों में किस तरीके का अभी जो है पेरेंट्स का माइंडसेट है बच्चों को पढ़ाई को लेकर के, खास करके लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के, तो कैसा होना चाहिए? थैंक यू सो मच। आपने ये क्वेश्चन करके ना मेरे बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। एक्चुअली मैं देख रही हूँ आजकल, सन 2013 में जब सेल्फ डिपेंड के नाम पे हम लोग जॉब करना मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी आमदनी 1500 रुपया था, 1500 रुपया। तो वो जब मेरे पास आता था पैसा तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उसको अपने तरीके से खर्च करना होता था। तो उस समय डिग्री नहीं थी, मैं सिर्फ इंटर क्रॉस करी हुई थी। तो मतलब सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, तो आपको स्टार्टअप दोबारा करना पड़ेगा ना। डिग्री का महत्व मुझे वहाँ पे पता चला, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको डिग्रियाँ देखी आप कितना भी एक्सपीरियंस होल्ड ले लो, लेकिन बट जब जो काम डिग्रियाँ करेंगी ना, वो कोई नहीं करेगा। डिग्रियाँ करेंगे कोई नहीं करेगा। और आज की जो जनरेशन है, अगर हम मेन मुद्दे में आए, तो कहीं ना कहीं भटकाव है। वो भटकाव कैसा है? बहुत ही मैं कहूँगी इंसान को चूर चूर कर देने वाला, तोड़ देने वाला भटकाव। अच्छा। अगर सही मायने में मैं कहूँ तो जब आप एक मकान की नींव रखते हैं तो उसकी जो नींव होती है बड़ी मजबूत रखी जाती है। वो इसलिए रखी जाती है कि वो पूरा मकान कभी भूकंप भी आए तो टूटे ना। अच्छा, आप नींव की बात कर रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप बच्चों या एक ऐसी एज की बात कर रहे हैं जहाँ से समझने की जो उम्र होती है वहाँ पर भटकना होगा। आई थिंक 11 साल से लेकर के 16 साल, बड़ी नाजुक उम्र, और कंडीशन कि जिस उम्र में हमें बच्चों के साथ बैठ के शायद खाना खाना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को माँ बाप के प्रति थोड़ा देखना चाहिए कि मेरी माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो आज की डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल कहाँ है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हमारे गांव घरों में, पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, तो आज भी क्या लड़कियों को उतनी प्राथमिकता मिलती है पढ़ाई को लेकर के जितनी मिलनी चाहिए? मैं सही बताऊं तो आपको, जिस तरीके से हमारा काम है, या फिर मैं सन 2016 से अपनी शुरुआत बताऊं तो गांव के कोने कोने में मेरा आना जाना था। आज वहाँ प्राथमिकता है पढ़ाई के लिए, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। अब वो परिवार कैसे? या तो उस परिवार में माँ नहीं होगी, या उस परिवार में पिता नहीं होंगे, या फिर वो बच्चे बिल्कुल ऐसी कंडीशन में होंगे जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। अन्यथा मैंने देखा गांव में कि बच्चियां आज की डेट में शिक्षित हैं बस, लेकिन जो बच्चियां शिक्षित नहीं हो रही हैं वो उन घरों की बच्चियां हो रही हैं जिनमें उनको गार्जियनशिप नहीं मिलती। गुड पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। आपने शुरुआत में ही कहा कि डिपेंडेंसी जो किसी और पर हमारी रहती है, जब हमारी बात भी हुई थी, तो अगर कोई महिला अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहे किसी से, है ना, किसी परेशानी से वो जूझ रही है या ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो क्या उनके लिए पहाड़ों में, पिथौरागढ़ में क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो वो कर सकती है? कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकती है? हैं, मैं आपको बात सिर्फ मेरी चल रही थी, तो मैं अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं झेल के बैठी हूँ। सन 2015 में मैंने उद्योग विभाग से एक लोन लिया था सिलाई का। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। समथिंग 3 लाख की वो राशि थी। तो मैंने एक टेलरिंग का शॉप खोला।
उस शॉप में एक कारीगर रखा और कुछ बहुत फॉल्स मैं लगाती थी, कपड़े वो सिलते थे। तो एक दुकान से हमने कांटेक्ट बनाया हुआ था, अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। फिर मैं जॉब में आ गई तो मैंने उस शॉप को जो है जो लेडी वहाँ चलाती थी उन्हीं को दे दिया। वो आज भी चला रही है। छोटा उदाहरण है, लेकिन देखने योग्य बातें हैं कि उद्योग विभाग से लेकर के उद्यान विभाग से लेकर के काफ़ी सारे सरकारी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन प्रोजेक्टों के बारे में शायद हमें जानकारी नहीं है कि वो हमें पैसा भी देते हैं और उनमें कुछ छूट भी होती है। बिल्कुल 35% आपको सब्सिडी मिलती है। तो वो शायद अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो 35,000 का आपको माफ हो रहा है। माफ हो गया वो। नगर पालिका के अंदर में तो आप अपना उद्योग चला रहे हैं तो 10,000 रुपया तो सरकार दे रही है समूह के रजिस्ट्रेशन के बाद। क्या ये जानकारी हर किसी तक है? और मुझे लगता है अगर सेल्फ डिपेंड बनना है तो सबसे पहले जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए विभागों में जाकर के जानकारियाँ लेने की तो जरूरत है ही नहीं। आपके पास साइबर है, साइबर में जाके आप पता कर सकते हैं कि आप कुछ भी करना चाहते तो सरकार बिल्कुल। कृषि के लोन हैं, कृषि में भी तो आज की डेट में देखिए आप अगर कहीं भी कुछ भी करते हैं, कृषि वाली आप महिलाएं हैं तो कृषि का भी मिल रहा है। गाय बच्चियां आपने पाली हैं, दूध का आपको बेनिफिट मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि रोजगार की कमी है? करने वालों की